समुद्र में गोताखोरों को पानी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मिला है। पानी की सतह के नीचे नौसेना के बड़े जहाजों, जापानी ट्रकों का मलबा और पुराने डाइविंग सूट पड़े हुए, ये सभी इन चीजों के इतिहास में मची तबाही का सबूत है। आपको तस्वीरों में बेशक ही इंसानी कंकाल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जगह गोताखोरों के लिए काफी फेमस जगह बन गई है। चूक द्वीप, जो पूर्वी कैरोलिन द्वीप समूह का हिस्सा है, लगभग 85 रेत और मूंगा टापुओं से बने अवरोध तट से घिरे हुए इस द्वीप के पास पानी के भीतर की शॉकिंग तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखने के बाद लोग उन्हें पानी के भीतर का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। तस्वीरों ने उस विनाशकारी स्थान के काले इतिहास का खुलासा कर दिया है, जहां डूबे हुए जहाज आज भी सड़ रहे हैं। इंसानी कंकाल, जहाज पर लदा सामान और अन्य वाहन यहाँ पड़े हुए हैं। ये खोज जूक द्वीप समूह में की गई है। यहाँ बड़ी संख्या में जहाजों और विमानों का मलबा पड़ा हुआ है। इस मलबे को अब एक जगह एकत्रित करके रखा जाएगा। हालांकि इसकी सतह के नीचे नौसेना के बड़े जहाजों, जापानी ट्रकों का मलबा और पुराने डाइविंग सूट पड़े हुए हैं। ये सब चीजें इतिहास में मची तबाही का बड़ा सबूत है। इसमें दूसरे विश्व युद्ध के मलबे शामिल हैं। कुछ मलबा ऑपरेशन होलस्टोन के दौरान डूबे हुए जहाजों और विमानों का है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का एक सैन्य संघर्ष था, जिसमें 4500 जापानी सैनिक मारे गए थे। की रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में सैकड़ों विमान और दर्जनों जहाज डूब गए थे। साथ ही 40 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर मारे गए थे। पानी में मौजूद मलबा युद्ध में इस्तेमाल हुए जहाजों और विमानों का है। ऐसा ही मलबा पापुआ न्यू गिनी, फिलिस्तीन के तटों और इंडोनेशिया की ओर से जाने वाले पानी में भी पाया जाता है। इसके अलावा पानी के नीचे गहराई में जो मलबा मिला है, उसमें ट्रक का मलबा, ओकीमारू जहाज के मलबे, वाहन के टायर, हेडलाइट्स और फ्रेम सहित और अन्य बहुत सी चीजें यहाँ पर मलबे में दबी हुई मिली हैं। तस्वीरों में बेशक ही इंसानी कंकाल दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यह जगह गोताखोरों के बीच काफी फेमस जगह बन गई है। हालांकि गोताखोर इस दौरान पूरी सावधानी बरतते हैं, साथ ही वो इस जगह से जुड़े अंधविश्वासों पर भी पूरा विश्वास करते हैं। इन लोगों का दावा है कि पानी के नीचे संघर्षों में मारे गए सैनिकों की रूह यहीं पर रहती है। जिन सैनिकों की यहाँ मौत हुई थी, उसमें अमेरिकी और जापानी सैनिक शामिल थे। गोताखोरों ने पानी की गहराइयों में जाकर तस्वीरें क्लिक की हैं। 2 दिन तक चले ऑपरेशन हेलस्टोन में 250 से ज्यादा जापानी विमान नष्ट हो गए थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध 1944 में अमेरिकी सैनिकों द्वारा इसे अंजाम दिया गया था। इसमें बड़ी संख्या में जापानी सैनिकों को मार डाला गया था। साथ ही उस समय में 17,000 टन संग्रहित ईंधन का नुकसान हुआ था और ये सब 2 दिवसीय हवाई हमलों में नष्ट हो गया था। इससे जापानी सेना के प्रमुख जहाज अमेरिका के इस ऑपरेशन से नष्ट होकर डूब गए थे। अमेरिका के इस ऑपरेशन से जापान के कई बड़े जहाजों को यहाँ पर डुबो दिया गया था और सैनिकों को मारकर इस मलबे में तब्दील कर दिया गया था। और गोताखोरों को उसी दूसरे विश्व युद्ध का मलबा यहाँ पर पड़ा मिला है।